पदाब्जयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो तुते। वसुदेवसुतं देवं कन्दचारूढमर्दनं यशोदापरमानन्दरूपं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। श्रीराधासाध्यं साधनमेष राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदायित्री च राधा सर्वं राधा जीवनमेष राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। शान्तःकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमेन्द्यां गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री शुकदेवाय नमः। ओम श्री सूताय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम नरनारायण नमः। ओम गौरीशंकराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम सर्वशक्तिमदे परमात्मने श्री राधाकृष्णाय नमः। राधाकृष्णाय नमः। श्री राधाकृष्णाय नमः। नमस्ते। ओम श्री परमात्मा नमः। राधे 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 राधे। तो कैसे हैं आप सब? पहले आप सबको प्रणाम। आशा करता हूँ हर बार की भांति आपने सभी समस्त परिवारी जनों के संग आप लोग सुखपूर्वक रह रहे होंगे। और आप सबके सर्वप्रथम आप सबके हृदय में स्थित विद्यमान विराजमान अपने सर्वेश्वर परम आराध्य परम इष्ट श्री युगल सरकार अपने राधा कृष्ण को, राधा गोविंद को, श्री राधा गोपाल राधा हरि को प्रणाम करता हूँ। उनकी श्री चरण कमलों में, मेरे राधा ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रणाम, अनंत शय कोटि कोटि प्रणाम। तो राधे राधे। आप सबको पुनः प्रणाम। राधे राधे। जय श्याम सुंदर। हरि बोल। कौन है भगवान श्री कृष्ण? दोस्तों, आप सब ने, मैंने पिछली बार, आप लोगों को अच्छे से याद है, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और जिसने भी पहले मेरा वीडियो देखा है उन सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा मुख्य विषय पर आते हैं। कौन है भगवान श्री कृष्ण? बोला राधे राधे। बोल बंसी वारे की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधे। दोस्तों, कौन है श्री भगवान श्री कृष्ण? इस विषय पे मैंने पिछली बार अपना वीडियो बनाया और आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ उसमें समझ में आया होगा। पहले मैंने उसमें कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताई थी, समझाई थी। अब आज मैं थोड़ा आपको आगे की ओर लेके चलूँगा। देखिए, एक लेवल होता है ना, पहले केजी, फिर नर्सरी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, ज्ञान की श्रृंखला बढ़ती है, स्टेप टू स्टेप बाय स्टेज बढ़ती चली जाती है ना। तो इसी तरह आरंभ में हम सीधा आपको भगवान श्री कृष्ण की परम दिव्यता, उनकी ऐश्वर्यता की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो इतनी ज़्यादा महिमामयी है और वो इतनी ज़्यादा ज्ञानप्रद है, वो बातें समझाना सरल नहीं है। क्योंकि जब हमने प्रथम समझना आरंभ किया था तब हमारे लिए भी सरल नहीं था, तो आपके लिए कैसे हो सकता है? किसी भी बच्चे को, छोटे से बच्चे को हम पहली क्लास में तो उसे 12वीं क्लास की पूरी नॉलेज नहीं दे सकते ना। पहली क्लास में तो जीवन भर की सारी शिक्षा नहीं दे सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले बेसिक, पहले पढ़ना सिखाते हैं। पहले का खा गा ABCD है ना, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, तब जाके जब वो पढ़ना लिखना समझेगा तब जाके हम उसे आगे और अच्छे से पढ़ा समझा पाएंगे। उसी तरह ठीक आध्यात्मिक ज्ञान है। जब तक आप वेद के बेसिक सूत्रों को नहीं समझेंगे, जो साधारण सूत्र हैं जिनसे आगे के दैविक सूत्र समझ में आ सकते हैं, उसके लिए आवश्यक है पहले आप
बेसिक नॉलेज को अर्जित कीजिए, यानी कि बेसिक नॉलेज को समझिए। पिछली बार मैंने आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से समझाया था, कहा था कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं और केवल भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। श्री कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण ही पूर्ण परमेश्वर हैं। वही अद्वितीय, अद्वैत, परम शक्ति, परम तत्व और परम रहस्य परमात्मा है। वही परम ब्रह्म है और वही संपूर्ण जगत सृष्टि और ब्रह्मांड को नियंत्रित और संचालन उसका करने वाले हैं और उसकी रचना, रक्षा और प्रलय का परम दायित्व भी उन्हीं का है। अर्थात श्री कृष्ण ही रचना के कारण है और श्री कृष्ण ही रक्षा और उसके अंत अर्थात उसकी जो मृत्यु है, जिसे प्रलय कहा जाता है, लय कहा जाता है, उसके भी कारण वही हैं। इसलिए बारंबार वेदों में, शास्त्रों में, सब जगह श्री कृष्ण को ही बारंबार प्रणाम किया गया है। तो इसलिए पिछली बार मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें समझाई थी। ये पूरा जगत, पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि अर्जुन, जितना भी कुछ ये सब तो देख रहा है, अर्थात संसार में जितना भी कुछ है, जितना भी कुछ आप सब देखते हैं, जैसे कि क्या क्या बड़े बड़े विशाल अथाह समुद्र, बड़े बड़े महान विशाल पर्वत, पहाड़, ऊंची चट्टानें, ये जो इतनी बहुत बड़ी विशाल धरा है, इस पर जितना भी कुछ स्थित है, विराजमान है, ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आया है, कहाँ से प्रकट हुआ है? ये कोई अपने आप से स्वयं से नहीं बन गया। देखिए, कोई भी वस्तु स्वयं से नहीं रची जा सकती। अगर हम ये चीज़ सोचने का प्रयास करें कि जैसे विज्ञान में एक महान साइंटिस्ट ने ये कहा है, हम महान तो मुझे नहीं पता वे कितने महान है कितने नहीं, परंतु हाँ, उनकी रिसर्च में ये कहा गया है कि जो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, अर्थात हमारे जो संपूर्ण जगत है, ये स्वयं से ही रच गया था। अर्थात ब्रह्मांड में जब कुछ ग्रह आपस में टकराए थे, तो उनके टकराने से इस विश्व की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा वे कहते हैं। अब सोचने वाली बात तो है कि ये विज्ञान महाशय जो भी थे, चलो भैया इनको नमन, इनकी रचना, इनके ज्ञान को और इनकी जो उनकी रिसर्च थी उसको भी नमन। परंतु आप लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोच के एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा वाकई में संभव हो सकता है क्या? कोई भी मटेरियल जो चीज़ है वो अपने आप से क्रिएट हो सकती है, बन सकती है? अरे पूरी पृथ्वी तो क्या, पृथ्वी का एक टुकड़ा अपने ऐसे नहीं बन सकता। पृथ्वी के टुकड़े कहाँ से निकलते हैं? पृथ्वी के अंश पृथ्वी से ही निकलते हैं। जैसे कि अन्न अपने आप नहीं पृथ्वी से निकलता, उसे प्रकट करने के लिए उसके लिए क्या करना है? हमें 10 महीने तक श्रम करना पड़ता है। पहले बीज बोना होता है, फिर जल देना होता है, सूर्य के प्रकाश से, वर्षा के जल से, और कई महीनों तक अच्छे से सेवा करनी होती है। उस फसल को अच्छे से बोना होता है, सींचना होता है, उस मिट्टी को, उस माटी को अच्छे से हमें ठीक से सींचना होता है, तब जाकर एक किसान की कमर टूट जाती है। 10 महीने तक वो परिश्रम करते करते तब जाके पूरे संसार को भोजन मिलता है। यदि अगर किसान वो ना करे, वो भी यही सोच के बैठ जाए और हाथ जोड़ के बैठ जाए, पृथ्वी माँ बस आपने सही प्रकट कर दो, तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सचमुच संभव हो सकता है? नहीं ना। केवल किसान एक धारणा करके बैठ जाए, भाई क्या अन्न तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, अन्न अपने से ही उत्पन्न हो जाएगा पृथ्वी से। भाई अगर पृथ्वी अपने आप प्रकट हो सकती है, या हम सब यही सोच के बैठ जाएं कि हमारे काम अपने आप हो जाएंगे, तो क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? नहीं हो सकता। जब हमारा कोई छोटा से छोटा काम अपने आप नहीं हो सकता, तो भाई इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा संसार की बात छोड़िए, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें हमारी हमारी पृथ्वी है, वो एक तारामंडल के भांति है, एक तारे की तरह है। तो फिर जैसे हमारी पृथ्वी के आगे तारे हैं ना, वैसे ही देवताओं के लोकों के आगे हमारी पृथ्वी है, और भगवान के लोक के धाम के आगे
या भगवान के समक्ष तो सब बहुत ही छोटे छोटे कण समझते हैं। कण धूल के कण जैसे हैं। जैसे धूल के राई के दाने देखे, राई के दाने, जैसे राई के दाने नहीं, बिल्कुल इतना सा होता है, इतना सा छोटा सा, बड़ा ही नन्हा सा, प्यारा सा, बिल्कुल उस दाने के भांति तो भगवान के समक्ष ब्रह्मांड फैले हुए हैं। पृथ्वियों की भी बात बहुत दूर की, रहने दो, छोड़ दो। ब्रह्मांड, बोले ब्रह्मांड किस प्रकार, किस रूप में फैले हुए हैं, किस सीमा में फैले हुए हैं। बिल्कुल राई के, हमारे से राई का बहुत बड़ा पहाड़ हो, आप गिन सकते हैं उसमें कितने राई के दाने होंगे। उस राई का एक मान लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा। एक मान लीजिए एक नमक का बहुत बड़ा ढेर है। अब वो आपको तिनके गिनने, तिनके छोटे छोटे कण गिन पाएंगे नहीं ना। उसी तरह उस पर्वत, उस पहाड़ की तरह, उन तिनकों की तरह हर एक तिनके को ब्रह्मांड मान लीजिए। एक बहुत बड़ा विराट पर्वत है ब्रह्मांडों का, जिसमें तिनका तिनका, एक एक तिनका ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे विश्व, बहुत सारे सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे और देवताओं के विशेष विशेष विशिष्ट और दैविक लोक उसके अंदर क्या है, विराजमान है, विद्यमान है, चलायमान है। और भगवान के समक्ष तो ब्रह्मांड ऐसे नाचते हैं जैसे लट्टू। भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के एकमात्र कारण है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियाँ, आज कोई कहता है वो भगवान हैं, ये भगवान हैं, परंतु हाँ वास्तविकता में देखा जाए तो कि जो शास्त्र है, जो शास्त्र का कथन है, शास्त्र के कथन के अनुसार समझना चाहिए कि वास्तविक ईश्वर अर्थात वास्तविक जो भगवान है वे कौन है। शास्त्रों को जानने का प्रयास करते नहीं हैं, वेदों को समझने का प्रयास करते नहीं हैं, और स्वयं से ही मान लेते हैं कि भैया ये भगवान है। और आजकल तो ऐसे ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, कोई कह रहा है कबीर भगवान है, कोई कह रहा है जीसस भगवान है, कोई कह रहा है निराकार ही भगवान है, कोई कह रहा है ये भगवान है, वो भगवान है वो। यहाँ तक कि कुछ पापियों ने श्री महान भक्त, श्री महान वैष्णव श्री कबीरदास जी तक का नाम खराब कर दिया। कुछ लोग हैं हाँ ये भ्रांति फैला रहे हैं कि कबीर भगवान है। बताइए ये बात सुनने में भी कितनी पाप प्रदायक है। श्री कबीरदास जी जिनका पूरा जीवन श्री राम भक्ति करते हुए बीता। कभी आप कबीर जी के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उनका जीवन कितना महान था। उन्होंने पूरा जीवन प्रभु श्री राम को अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके उनके पद गाए, उनके दोहे, उनकी चौपाइयाँ, उन पे अनेक अनेक कविताएँ लिखी। कबीरदास जी की हर पंक्ति में आपको केवल राम का नाम मिलेगा। अब भगवान किसे मानोगे? जो कुरुक्षेत्र की भूमि पे महाभारत के दोनों योर की सेनाओं के बीच में खड़े होकर जो स्वयं को विराट रूप दिखा के स्वयं को परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, पूर्ण ईश्वर कहता है, तो स्वयं को भगवान कहता है, उसे भगवान मानोगे? जो सिर्फ कहता ही नहीं है, दिखाता भी है अपना स्वरूप कि देख ये मैं हूँ। अर्जुन को जब विराट रूप अपना दिखाया भगवान ने तो अर्जुन का शरीर थर थर काँपने लगा। अर्जुन गीता में प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए। श्री 10वें अध्याय के अंदर 11वां अध्याय और 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परम भवान। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, परम पवित्र हो, परम प्रभु और परम देव, परम साक्षात हो। अर्थात हे गोविंद, हे कृष्ण, हे नारायण, आप ही एकमात्र क्या हो? परम देव हो, परम प्रभु, परम ईश्वर हो, आप ही परम ब्रह्म हो। श्री कृष्ण को कहा, किसके लिए कहा? ठाकुर को, भगवान को कहा जा रहा है, कृष्ण के लिए कहा गया। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हो। अब इस बात का मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हाँ आप ही भगवान हो। और केवल अर्जुन अपने मत अनुसार नहीं बात कहते असितो व्यासो देवलो, अर्थात असित, देवल, व्यास, नारद आदि जो महान ऋषि हैं, युग पुरुष हैं, युग ऋषि हैं, वे भी अभी को मानते हैं। तो असितो देवलो व्यासो, तो निश्चित रूप से
परम पुरुष, परमात्मा, परम ईश्वर केवल भगवान कृष्ण ही है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ बातें मैंने पिछली बार वीडियो में बनाई थी, और आज मैं सीधा आप लोगों को शास्त्रीय संदर्भों की ओर लेके चलता हूँ कि भगवान के विषय में भगवान का विराट रूप क्या है ये भी समझाऊंगा। अर्जुन ने गीता में 10वां और 11वां अध्याय भी सुनाऊंगा, क्योंकि यदि अगर आप 10वां और 11वां अध्याय अच्छे से समझ लें तो आपको फिर ये पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ है परमेश्वर, अर्थात जो सभी ईश्वरों में एकमात्र, सभी ईश्वरों में श्रेष्ठ ईश्वर हैं, जो सर्वोत्तम हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं सभी ईश्वरों में, और जो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। कौन? अर्थ जो समस्त सभी जितने भी ईश्वर हैं ब्रह्मांड में, उन सभी में जो प्रधान ईश्वर हैं वे कृष्ण हैं। और वह कृष्ण जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, वो इसलिए वो परम ईश्वर कहलाते हैं। और परम ईश्वर का अर्थ बनता है परमेश्वर। परम तत्व परमेश्वरा, परम ईश्वर का परमेश्वर बनता है। और समभाव रूप से वह परमेश्वर जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, विद्यमान है, विराजमान है, उस विराजमान होने के कारण उन्हें परमात्मा कहा जाता है। अर्थात हमारे अंदर की जो सुप्रीम सोल है, जो हमें जीवन प्रदान कर रही है, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अर्थात जो परमात्मा है, जो हम सब में बसी है, सभी जीवों में बसी है, न केवल मनुष्यों में, पशु पक्षी सबके अंदर, जो सबके अंदर बसी हुई है, वही उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। और परमात्मा के कारण भगवान को परमात्मा कहा जाता है। समभाव से जो सब में बसा हुआ है, जो किसी में छोटा बड़ा ऊंच नीच का अंतर नहीं देखता। देखिए, जो भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, मेरे मन में, जो मेरे हृदय में विराजमान है, जो मेरे हृदय में स्थित हैं, वही आप में स्थित हैं, और वही पशु पक्षी जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में भी वही हैं, चांडाल राक्षस आदि नीच कौम के जीवों में भी वही बसे हुए हैं। सब में वो तो ना आस्तिकों में भी हैं तो नास्तिकों में भी हैं। परमात्मा तो किसी में ऊंच नीच का अंतर नहीं देखते। यदि अगर उन्होंने ऊंच नीच का अंतर देखा होता तो क्या मेरे गोविंद, मेरा गोपाल, मेरा प्रभु, मेरे प्रभु क्या शबरी के बेर खाते? विदुरानी के छिलके खाते? क्या सुदामा जी के चरणों से, अपने मुख से, अपने दांतों से कांटा निकालते? ये जो अभी मैंने वृत्तांत कहा, ये बहुत लंबे हैं, एक बहुत ही अद्भुत कथा है। कभी पुनः प्रयास करूँगा बताने का, समझाने का, पर ये स्वभाव है मतलब मेरे ठाकुर का, मेरे गोविंद का। वो शबरी के झूठे बेर खाता है, वो विदुरानी के छिलके खाता है, सुदामा जी के चरणों से, अपने मुख से, अपने दांतों से कांटा निकालता है। सुदामा जी के चरणों में जब कांटा लग गया तो जब भगवान ने निकालने का प्रयास किया, जब वो हाथों से नहीं निकला, तो क्या अद्भुत वर्णन है। आहा, मेरे प्रभु के लिए, मेरे गोविंद के लिए कहा गया मेरे ठाकुर ने अपने मुख से निकाला, मेरे गोविंद ने। किसने? मेरे गोविंद ने। देखो, ये है कृष्ण। आप लोग पूछते हो ना कौन है श्री कृष्ण, ये हैं। अन्यत्र संसार में कोई ऐसे देवता का मुझे नाम बता दो, किसी एक महापुरुष का, महामानव का नाम बता दो जिसने कभी अपने किसी शिष्य, किसी मित्र, किसी भी बंधु, किसी स्वजन का, किसी भी हितकारी का अपने दांतों से, अपने मुख से किसी ने उसके पैरों को चखाओ, उसके पैर के लगी, उसके पैर में चुभ रहे कांटे को निकाला हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपका कोई एक रिश्तेदार, मित्र ऐसा है संसार में, कोई भी ऐसा, जो अपने मुख से आपके चरणों में लगे कांटे को निकाल दे? नहीं है। इसी को संसार कहते हैं। इसलिए हम संसार के लोगों को इंसान कहते हैं और वो उन्हें भगवान कहते हैं, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। तो चलिए आइए उन भगवान की कुछ दैविक महिमा और शास्त्रीय कथनों को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के प्रति ये आया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
मैंने ये पिछली बार भी कहा था और आज मैं इसका अर्थ भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। श्री सूत जी कहते हैं, वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, समस्त कर्मों की परम समाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है, ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ भी श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तो श्री सूत जी कहते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्री शौनकादि ऋषियों को भगवान कृष्ण की महिमा का ज्ञान कराते हैं। तो बहुत कुछ बोला है, पूरा अध्याय भरा पड़ा, पर ये मैं उस अध्याय का एक अंश आपको सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, देखो भगवान के विषय में क्या आया है। अब यहाँ पे कहा है श्री कृष्ण, वासुदेव परम धीमहि, वासुदेव परम कर्म, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम पूजा, वासुदेव परम यज्ञ, वासुदेव परम गति। अर्थात यहाँ पर एकमात्र जितनी भी तपस्या, जितना भी संसार में व्रत पूजा अनुष्ठान यज्ञ जितने भी किए जाते हैं, होम आदि यज्ञ, उन सब का जो फल है वो परमात्मा ही कहे गए हैं। अर्थात उन सब का फल क्या है, उनका जो प्रॉफिट है उन सबके करने के बाद, यानी कि जब भी आप कुछ करते हो, एक कर्म तो ऐसा होता है जिसके अनुसार आप थोड़े समय बाद स्वयं मांग लेते हो। जैसे आपने कोई एक व्रत किया, कोई कार्य किया और उसका हाथों हाथ भगवान से कुछ प्रार्थना मांग लिया, तो वो तो उसी क्षण नष्ट हो जाता है। परंतु यदि अगर आप कुछ मांगे ना, कुछ भगवान से मांगे ना, तो उसका फल क्या है फिर? उसका फल है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान की प्राप्ति उसे होती है, भगवान ही उसको प्राप्त हो जाते हैं जो कुछ नहीं मांगता, जो सब करके अकर्म हो जाता है, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान गीता में इन्हीं 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है, कर्म विकर्म अकर्म। कर्म कहते हैं जितना भी कुछ हम करते हैं वो कर्म हो गया। अभद्र और पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं उन्हें विकर्म कहते हैं। और सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करके जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और केवल सब कुछ जो भजन तपस्या पूजा पाप अच्छा बुरा सब कुछ हाँ प्रभु के चरणों में अर्पित करके स्वयं को समर्पित करके जो प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लेता है और प्रभु के चरणों में ही आश्रय करके बैठ जाता है, आश्रय लेके, उस व्यक्ति के कर्म को अकर्म कहते हैं। अर्थात जो कर्म में अकर्म कहते हैं, कर्म रहित कर्म को अकर्म कहते हैं। अर्थात कर्म करके भी ना करने के समान हो जाता है। यदि अगर आपने भगवान के चरणों में अपना जो कर्म है वो समर्पित कर दिया, तो आप पाप पुण्य से रहित हो जाएंगे, ना आपको पाप रहेगा ना आपको पुण्य रहेगा। और ऐसा करने से जीवन पर्यंत, अगर जीवन भर अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है एक तरफ आपने कुछ गलत किया वो शाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बड़ा सरल है, हाथ में मात्र केवल जल लेके अपना गोत्र अपना नाम अपनी आयु और अपना गोत्र अपना नाम अपनी आयु बोलकर केवल अपने अच्छे बुरे को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। हे ठाकुर, मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, क्या करती हूँ, हे गोविंद, और आप मुझे सभी पाप पुण्यों से बचाए रखें और अपने चरणों में केवल एकमात्र प्रभु मुझे आश्रय दें। और ऐसा करने से भगवान कहते हैं वे जीव व भक्त पूर्ण रूपतः मुक्त हो जाता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। और फिर जीवन के पूर्ण होने के बाद हे अर्जुन, वो मेरे धाम में अर्थात मेरे समीप आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा सिखाया, संतों ने, कि जब भी आप कुछ भी करिए, जो भी माला करिए, हमेशा माला पूजा आप भक्ति जितनी भी करते हैं ना, उसे करने के बाद कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। भगवान से ना मांग कर आप अकर्म रहिए, निष्काम भक्ति कीजिए।
देखिए भक्ति दो प्रकार की है, एक है निष्काम, एक है काम युक्त अर्थात जिसमें कामनाएं होती हैं, और एक है निष्काम। तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? वो है निष्काम। एक है जो आपने किया अब उसके प्रति आप कुछ चाहते हैं कि मुझे मिले, और एक है निष्काम कि बस प्रभु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बदले में कोई चाह मत रखो, उसे कहते हैं निष्काम। और उस निष्काम का जो फल मेरा ठाकुर देता है ना, मेरा जो गोविंद देता है, मेरा परमात्मा देता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कभी कुछ मांगिए मत, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आता है वह भाग्य के अनुसार रहती है, भाग्य के अनुसार ही आता है। अधिक प्रयास करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा, केवल शरीर को कष्ट पहुँचेगा। तो इसलिए व्यर्थ में अपने शरीर को रगड़े ना, केवल उतना ही श्रम कीजिए, उतना ही कीजिए जितना, क्योंकि अधिक श्रम जितना मर्जी कर लीजिए मिलेगा उतना ही, हाँ, जितना आपके भाग्य में है। भाग्य से बढ़कर कुछ आपको नहीं प्राप्त होगा, उतना ही मिलने वाला है जितना आपके भाग्य में स्वयं पहले ही विधाता ने लिख दिया है। तो इसलिए जय श्री राधे। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। वेदों का अर्थात वेदों का जो संपूर्ण सार है वह भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। गीता में भगवान कहते हैं अहम वेदव्यस्ते, कि मैं ही वेदों को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही वेदों के द्वारा माध्यम से जाना जाता हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। अर्थात वेदों को मैंने रचा है, वेदों के द्वारा भी मुझे ही जाना जाता है, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। अर्थात वेद में जिन ईश्वर का तत्व समझाया गया है, जिन ईश्वर की विषय में बताया गया है, चारों वेदों में एक ही ईश्वर का बोलबाला है। ऋग्वेद में कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है, जो जब साकार में आता है तो अनंत हो जाता है, और जब निराकार में होता है तो एक रह जाता है। तो वो अनेक नहीं है, वो है तो एक ही, बस अनेक रूप। जैसे मिट्टी के अनेक प्रकार के घड़े बना लो, एक ही मिट्टी से अनेक वस्तुएं बना लो, लेकिन तत्व तो वो एक ही है। जैसे सोने के अनेक आभूषण बने जाते हैं, लेकिन वस्तु तत्व ही तो वो एक है ना। उसी प्रकार वो परमात्मा, वह परमेश्वर, वे भगवान एक ही हैं, बस उनके स्वरूप और उनके रूप अन्य भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न रूपों में होने के कारण वे भिन्न भिन्न दिखते हैं, भिन्न भिन्न समझ में आते हैं, परंतु वो है नहीं। जैसे एक फिल्म स्टार है, एक अभिनेत्री, एक अभिनेता, जैसे अनेक प्रकार के अभिनय करता है, अलग अलग किरदार करता है, तो अलग अलग किरदार करने से क्या होता है, उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान अलग अलग प्रकार के अभिनय करते हैं, लेकिन जो उनका सत्य स्वरूप है, यानी कि जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है, वो मिशन के अभिनय से दूर रहते हैं। जैसे श्री राम भगवान का एक अभिनय था, भगवान का एक रूप है, भगवान का किरदार है, वैसे ही सब। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या हैं, उन सभी अपने रूप अभी अपने अभिनयों से परे हैं। जो भगवान की ओरिजिनल फॉर्म है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, वही एकमात्र ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और बाकी सब उनके ही भिन्न भिन्न छोटे बड़े अंश हैं। भगवान के अंश कई प्रकार के होते हैं, कुछ उनके स्वांश होते हैं जिनमें उनके भांति दिव्यता होती है, कुछ उनके लौकिक और अलौकिक ऐसे प्रकार के अंश होते हैं, कुछ उनके अंश अवतार होते हैं, कुछ उनके कला अवतार होते हैं। तो भगवान के अवतार और उनके अंश भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ उनके स्वरूप भूत भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही लंबी गाथा है, इसे समझाने के लिए और समझने के लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अभी तो आप इतना ही समझिए। तो यहाँ बहुत कुछ है। तो यहाँ पर सूत जी ने जो कहा है, ब्रह्म स्वरूप समस्त श्री कृष्ण के लिए ही की जाते हैं, योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ मुझे आपको थोड़ा जल्दी समझाना पड़ेगा, वरना ही पूरा नहीं होगा।
योग अर्थात जितनी भी योग साधना है वो भी श्री कृष्ण के लिए ही की जाती है। समस्त कर्मों की परिसमाप्ति अर्थात कर्मों की परिसमाप्ति भी भगवान ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का ही एक अंश है महाविष्णु, जो चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म कहलाते हैं। और श्री कृष्ण क्या है, उनसे भी परम तत्व, उनसे भी परे हैं। अर्थात श्री कृष्ण का एक स्वरूप है महाविष्णु। जब भगवान, जो ब्रह्मांड की जो स्टार्टिंग होती है वो सर्वप्रथम श्री भगवान से ही होती है, कृष्ण से ही होती है। कृष्ण सर्वप्रथम अपने को अनेक रूपों में विभाजन करते हैं, अपना विभाजन करते हैं, अपने को विभक्त करते हैं। सर्वप्रथम वे अपने विग्रह, अपने शरीर से महाविष्णु को प्रकट करते हैं और फिर उन महाविष्णु को अपने द्वारा रचे अनंत 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 कोट ब्रह्मांडों को, असीम कोट ब्रह्मांडों को रचने का, उनके अंदर की सृष्टि को क्रिएट करने का उन्हें आदेश देते हैं। और फिर वह महाविष्णु ही अपने आप को त्रिदेवों के रूप में, अनंत त्रिदेवों के रूप में विभक्त करके आगे की लीला को आरंभ करते हैं। तो ये भी थोड़ा लंबा अध्याय है, इसको समझने के लिए भी बहुत समय लगेगा, लेकिन आगे मैं समझाऊंगा अवश्य। सृष्टि का जो, देखिए सृष्टि की रचना हर कल्प में अलग अलग प्रकार से होती है। कई ब्रह्मा जी से होती है, तो कई बार भगवान विष्णु से होती है, तो कई बार शिव जी से होती है, तो कई बार भगवती दुर्गा से होती है, तो कई बार श्री गणपति से होती है। लेकिन इन सबको बार बार भगवान जो है एक निमित्त बनाते हैं। केवल रचेता, परम कारण, परम आदि कारण तो भगवान श्री कृष्ण ही है, कृष्ण ही है एकमात्र, और कोई सत्य नहीं है, भगवान स्वयं ही है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, बीजम्माहम सर्वभूतानां मत्तः परतंत्र नान्यस्य किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई परम तत्व नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई परम शक्ति है ही नहीं। इस जगत का मेरे अतिरिक्त अन्य ना कोई स्वामी है, ना कोई कारण, इसलिए मैं ही एकमात्र भजने के योग्य हूँ। और तो इसलिए यहाँ कहा गया कि ज्ञान तत्व से भी भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। सत्य ज्ञान वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की बोधता हो जाए, भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी वास्तविकता समझ में आ जाए। और जिसे नहीं आ रहा है, समझ लीजिए वह ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। कृष्ण से दूर जाने वाला ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, राम से दूर जाने वाला ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। क्योंकि अगर यदि उसको शास्त्रवाणी, शास्त्रों का संदर्भ समझ आया होता तो वे ठाकुर के निकट होता, ठाकुर से दूर ना जाता। ये जितने भी आज हाँ धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, वेद विरोधी हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है हमारे धार्मिक शास्त्रों के विषय में। यदि जानते तो उसको विरोध ना करते। तो सत्य ज्ञान तो यही है जो हाँ परम ईश्वर की ओर जो लेके जाता है, और परम ईश्वर श्री कृष्ण ही है, अन्यत्र कोई और नहीं है। तो इसलिए चलिए आगे समझते हैं। ज्ञान से श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे ना। श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है। सब गतियाँ भी श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। अर्थात जितनी भी गतियाँ हैं अच्छी बुरी, वे सब भगवान कृष्ण में ही समाई जाती हैं। अर्थात वे सब, जब मैं आप लोगों को विराट रूप का वर्णन, मैं आप लोगों को विराट रूप के विषय में समझाऊंगा, तो इसमें जो गतियां हैं उनकी किस प्रकार उत्पत्ति भगवान से होती है और किस प्रकार भगवान में समा जाती है, ये मैं समझाऊंगा। पर जैसे मैंने कहा, अभी तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये ज्ञान एक बहुत बड़ा महाविशाल सागर है, जिसकी अभी एक बूंद भी पान नहीं करी हमने, तो अभी तो बहुत आगे बढ़ना शेष है। देख लीजिए, शास्त्रों में तो इतना कुछ है, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे तो जानेंगे, जानोगे तो समझेंगे, पढ़ोगे तो जानोगे, हैं जानोगे तो समझोगे, समझोगे तो पालन करोगे, और पालन करोगे
तो कल्याण होगा। अपने आप को परमात्मा की निकट देखोगे। फिर श्री कृष्ण यूँ दिखेंगे। अभी इसलिए नहीं दिखते क्योंकि अभी आप अंधकार में हो। जब ज्ञान रूपी प्रकाश के आश्रय में आ जाओगे तब ठाकुर का ही हर जगह, मेरे गोविंद का ही सब जगह दर्शन होगा। तो इसलिए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। अर्थात भगवान अपनी माया से तो स्वयं परे हैं। अपनी लीला शक्ति जो सारे संसार ब्रह्मांड को अपने अधीन करके सबको परेशान करती है, सबको विचलित कर देती है, उससे वे स्वयं तो परे हैं। वो क्योंकि स्वयं भगवान की ही शक्ति है, इसलिए वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। लेकिन उस शक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं तो वे परे हैं उससे, तो अपनी प्रकृति के गुणों से स्वयं जो हैं उससे परे हैं, माया से परे हैं। परंतु उसका जो स्वरूप है वह प्रपंच की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि ना कि तत्व की दृष्टि से। यानी कि जो प्रपंच की दृष्टि से है, तत्व की नहीं प्रपंच की, अर्थात छल की दृष्टि से जो देखी जाती है, माया की जो चालें होती हैं जो प्रपंच में ही होती हैं। और भगवान ने ही आदिकाल में इस संसार की रचना की थी। देखिए, जो सृष्टि का प्रथम काल था, जो आरंभ काल था, उसमें जो रचना करी थी भगवान ने ही की थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ही सर्ग अर्थात आदि काल में सृष्टि की रचना की थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने सूत जी के शब्दों का श्रवण किया और मैंने यहाँ पर ये सुनाया, और आशा करता हूँ बहुत कुछ आपने बहुत हद तक समझा होगा। तो इसे आप जितना अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे उतना आपको और अच्छे से आएगा। देखिए, श्री कृष्ण ही वास्तविक ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एकमात्र केवल एकमात्र इस संसार के स्वामी हैं, जगत के पालक हैं, इस जगत के एकमात्र रचयिता हैं, और वही परमेश्वर हैं, वही पूर्ण ब्रह्म है। उन्हीं के लिए बार बार वेदों ने नीति कहा है। इसलिए इस बात में आप लोग थोड़ा भी संशय ना रखें। कुछ भी, थोड़ा भी, कोई भी तत्व भगवान श्री कृष्ण से परे नहीं है। भगवान कृष्ण जगत से परे नहीं है और ये जगत भगवान श्री कृष्ण से परे नहीं है। श्री कृष्ण का ही ये निराकार और साकार दोनों श्री कृष्ण के ही अंश और दोनों श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। परंतु अज्ञान अंधकार में जो भटका है उसे भगवान नहीं दिखते, जिसके कारण इसलिए भगवान ने गीता में कहा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि जो ज्ञान की ज्योति, जो व्यक्ति ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे जीवन में ज्ञान रूपी दीपों को प्रज्वलित कर दो, तमसो माँ ज्योति, कि मेरे जीवन में आप ज्ञान ज्योति को प्रकट कर दो, प्रज्वलित कर दो, तो उससे क्या होगा, मेरे जीवन के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाएगा। जैसे सूर्य प्रत्यक्ष हमको दिखता है और हम उसके अस्तित्व को, उसकी सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, उसी प्रकार हम भगवान कृष्ण की, कोई भी शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरीयता को, उनकी भगवत्ता को, उनकी सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। अगर वो यदि वो नकारेगा तो स्वयं दुर्गति को प्राप्त होगा। फिर यदि बाद में क्या करेगा, निंदा करेगा और फिर भयंकर दुर्गति में उसे दुर्गति भोगनी ही पड़ेगी निश्चित। जो भगवान से दूर जाता है, राम विमुख जो हाल तुम्हारा। देखिए, जो भगवान से दूर जाता है, जो भगवान से द्वेष करता है, उसका संपूर्ण सर्वस्व नष्ट हो जाता है। रावण ने भगवान से द्वेष किया, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। कंस ने द्वेष किया, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। शिशुपाल ने द्वेष किया, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया।
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने द्वेष किया तो उनका सर्वस्व नष्ट हो गया, सर्वस्व नाश हो गया, सब कुछ खत्म। देखिए मुगलों ने सनातन से द्वेष किया, सब उनका ख़त्म हो गया। और आजकल भी जो लोग द्वेष कर रहे हैं, बहुतों का तो हो चुका है और बहुतों का हो रहा है और बहुतों का बहुत जल्दी आगे होगा। और जितने भी लोग ये बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर जो धर्म के विरोध में बोलते हैं ना, राम कृष्ण शिव के विरोध में बोलते हैं, निश्चित ही ये सब भी दुर्गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी तो अपने कर्मों के लिए हम सब स्वतंत्रता है। देखिए, हमें भजन करना है या कोई अभद्र टिप्पणी करनी है, या आपके हाथ में है। आपको प्रभु की महिमा गानी है, प्रभु की निंदा या आपके हाथ में है। ज्ञान को प्राप्त करना है, अज्ञान या आपके हाथ में। आपको चोरी करके जीवन चलाना है या श्रम करके, या आपके हाथ में है। बाद में तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझें। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करे। तो एक बात और मैं बतला दूं, आज के लिए इतना ही, और अगले भाग में हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, थोड़ा और शास्त्र से और गीता जी से मैं आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करूँगा। जैसे आज मैंने श्रीमद् भागवत के ही, ये भागवत ग्रंथ भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण का ही है। सारा ये पूरा जो भागवत है भगवान कृष्ण की महिमा है। ये बल्कि भागवत क्या, हमारे जितने भी 18 पुराण, 4 वेद 108 उपनिषद और चारों वेद 18 पुराण, 4 वेद 108 उपनिषद 18 पुराण और रामायण शतकोटि अपारा, सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाते हैं। तो सभी शास्त्रों में यही बार बार कहा गया है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, श्री कृष्ण ही परम शक्ति हैं, श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, और श्री कृष्ण ही इस जगत के एकमात्र आदि कारण परम कारण है। वही परम ब्रह्म है, वही परम प्रभु, परम देव परम शख्सियत हैं, वही एकमात्र भजने और पूजने के योग्य हैं। अगले वीडियो में, अगले भाग में हम भगवान श्री ब्रह्मदेव और भगवान शिव और भगवान विष्णु के संदर्भों से श्री कृष्ण महिमा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान अपने विषय में क्या क्या कहते हैं और क्या महिमा है, और विराट स्वरूप का क्या अर्थ है, विराट स्वरूप क्या है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पहला भाग भी, जो पहला भाग था उसमें जो मैंने थोड़ी बेसिक बातें बताई थी कि भगवान किसे मानना चाहिए किसे नहीं, वो भी आपको अच्छा लगा होगा और ये भी आपको अच्छा लगे। देखिए, अगर आप सचमुच परम ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सत्य वास्तविकता को, अर्थात उनकी सत्य जो ईश्वरीयता है उसे समझना चाहते हैं, उनकी गॉडनेसिटी को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे आखिर तक देखें। ये ना देखें कि कितना, क्योंकि आजकल लोगों को छोटे वीडियो से समझना, क्योंकि छोटे में कम में आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, कम में समझने जाएंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, अधूरा रह जाएगा ज्ञान। इसलिए जितना, अगर पूरा अच्छे से समझना है तो पूरा देखिए, आधा देखेंगे तो आधे में रह जाएंगे, पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा और फिर सब अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।